हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अपना अकेडमी चैनल्स। आज की वीडियो में हम अध्ययन करेंगे सी भाषा के मौलिक घटकों में कंट्रोल स्टेटमेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि सी भाषा के जो मौलिक घटक हैं उनमें जो स्टेटमेंट हैं वो चार प्रकार के स्टेटमेंट होते हैं: एक्सप्रेशंस, कंपाउंड, कंट्रोल और इनपुट आउटपुट। आज हम कंट्रोल स्टेटमेंट का अध्ययन करेंगे। तो आइए चलते हैं। प्रोग्राम का नियंत्रण या क्रियान्वय एग्जीक्यूशन क्रमिक सीक्वेंस होता है। प्रोग्राम के नियंत्रण को किसी शर्त के आधार पर कथनों के ब्लॉक में भेजा जाता है। अधिकांशतः प्रोग्रामर किसी विशेष स्थिति में कुछ कथनों को क्रियान्वित या एग्जीक्यूट तथा किसी दूसरी स्थिति में संपूर्ण कथनों की क्रियान्वित करना चाहता है। तो सी प्रोग्रामिंग भाषा में कंट्रोल स्टेटमेंट तीन प्रकार के होते हैं: ब्रांचिंग, नंबर 2 लूपिंग और नंबर 3 है जंपिंग। ब्रांचिंग यानी ब्रांच का अर्थ है शाखा। जब प्रोग्राम में किसी स्टेटमेंट पर ऐसी स्थिति आती है कि उसके बाद आगे बढ़ने के लिए एक से अधिक मार्ग होते हैं, तो ऐसी स्थिति ब्रांचिंग कहलाती है। उनमें से किसी एक मार्ग का निर्णय सी प्रोग्रामिंग भाषा में निर्देशों या निर्देशों के समूह को किसी शर्त की सत्यता एवं असत्यता के आधार पर कंट्रोल ट्रांसफर किया जाता है। अर्थात यदि हम ये कहें कि जब हम किसी एक मार्ग पर जा रहे हैं और वो रास्ता एक सीधा है, जैसे ही उस रास्ते पर एक से अधिक मार्ग हमें उपलब्ध होते हैं, जिसे हम दोराहा या टी पॉइंट या चौराहा, तो उनमें से किसी एक प्रोग्राम से यानी एक रास्ते को हमें चुनना पड़ेगा। एक समय में केवल एक ही रास्ते पर आगे जा सकते हैं। तो ऐसी स्थिति ही क्या है, हमारी ब्रांचिंग है कि जब प्रोग्राम में कहीं ऐसी स्थिति आ जाए जिनमें से हम किसी एक को ही चुन सकते हैं, तो उसी को हम ब्रांचिंग कहते हैं। ब्रांचिंग के अंतर्गत सी प्रोग्रामिंग भाषा में निम्नलिखित निर्देशों के प्रयोग की सुविधा प्रदान की गई है। नंबर 1 है इफ स्टेटमेंट, नेक्स्ट है इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट और स्विच केस स्टेटमेंट। हम यहां बात कर रहे हैं इफ स्टेटमेंट की। तो इफ स्टेटमेंट यह स्टेटमेंट दी गई शर्त के सत्य होने पर इसके कथनों के ब्लॉक को क्रियान्वित किया जाता है, अन्यथा प्रोग्राम का क्रियान्वय यानी क्रमिक क्रियान्वय होता है। इसके अंतर्गत इफ स्टेटमेंट के बाद का निर्देश या निर्देशों का समूह इफ निर्देश में दी गई शर्त के सत्य होने पर ही क्रियान्वित होता है। शर्त के असत्य होने की स्थिति में कंट्रोल इफ निर्देश के बाद के निर्देशों के समूह को छोड़कर अगले निर्देश को क्रियान्वित करना आरंभ कर देता है। जैसे हम देख सकते हैं कि इफ कंडीशन है, तो प्रोग्राम की स्टार्ट यहां से है और यहां पर इफ मार कोई कंडीशन लगी हुई है। जैसे हम ये कहें कि a ग्रेटर देन 0, तो यदि a की वैल्यू 0 से अधिक है तो यस या नो। यस है तो हम इधर जाएंगे, प्रोग्राम का जो कंट्रोल है वो यस की तरफ ट्रांसफर होगा। और यदि 0 से छोटा है यानी नो है तो वो कहां जाएगा,
प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ चला जाएगा, यानी प्रोग्राम के बाहर आ जाएगा। तो ये इफ स्टेटमेंट है जिसका सिंटैक्स में क्या है, इफ कंडीशन, इफ की बॉडी स्टेटमेंट और इफ की बॉडी को क्लोज किया गया है। यदि हम यहां बात करें प्रोग्राम्स, इसमें किस प्रकार से प्रोग्राम्स में इफ का प्रयोग किया जाएगा, तो जिसके लिए हम ये कह सकते हैं कि भाई एक प्रोग्राम है जिसमें कोई संख्या इनपुट की जाए और इनपुट संख्या को जांच के बताए कि वो पॉजिटिव है। तो पॉजिटिव संख्या क्या है कि केवल एक ही संख्या, केवल संख्या को जांचना है। प्रोग्राम में क्या है, केवल जांचना है कि पॉजिटिव है तो यस पॉजिटिव आउटपुट दे, और नहीं है तो अन्यथा क्या आ जाए, वो बाहर आ जाए। तो हैज इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच वॉइड मैन प्रोग्राम की बॉडी, डाटा टाइप यानी हमें कोई संख्या इनपुट करानी है तो हमने संख्या के लिए नम वेरिएबल लिया है, और संख्या किस प्रकार की है, इंट यानी इंटीजर डाटा टाइप है। एक मैसेज हमने प्रिंट कराया है, और मैसेज प्रिंट कराने के लिए हमें एक आउटपुट फंक्शन की आवश्यकता होगी जो सी भाषा में मोस्टली अधिकांश प्रिंटफ यूज होता है। तो प्रिंटफ एंटर एनी नंबर, कीबोर्ड से संख्या इनपुट करानी है। स्कैनफ, डाटा टाइप हमारा इंट है तो फॉर्मेट स्पेसिफायर हमारा यूज होगा परसेंट सिंबल और डी। एंड वेरिएबल का नाम हमारा नम है तो नम हमने पास कर दिया है, और यहां पर हमारी कंडीशन स्टार्ट हुई है इफ, यानी इफ नंबर ग्रेटर देन 0, यदि जो हमने कीबोर्ड से संख्या इनपुट करा रहे हैं और उस संख्या की वैल्यू 0 से अधिक है तो मैसेज क्या दे, पॉजिटिव नंबर, और यदि 0 से अधिक नहीं है तो सीधा कहां हो, क्लोज हो जाए, प्रोग्राम की बॉडी के बाहर आ जाए। तो हम इस प्रोग्राम को रन करके देखें तो रन एंटर एनी नंबर्स, और हमने कोई भी संख्या 35 एंटर की है, और 35 पर जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारा मैसेज आ रहा है पॉजिटिव नंबर्स, और प्रेस एनी की यानी हमें जो एग्जीक्यूट विंडो है उससे बाहर आ जाए और हम सीधा कहां पहुंच जाए, कोडिंग विंडो पर पहुंच जाए जहां पर हमने प्रोग्राम की कोडिंग की है। तो हमने जैसे प्रेस किया तो हम वापस अपने कोडिंग विंडो पर आ गए। दोबारा हम इसको रन करें और इस बार चेक कर लें कि भी हमने संख्या क्या है, संख्या -35, इस बार हमने -35 दी है, और -35 क्या है, 0 से छोटा है। जैसे हम एंटर करेंगे तो हमारा कोई भी आउटपुट नहीं है, इस बार केवल संख्या इनपुट कराई है और कोई भी मैसेज हमारा नहीं है, तो सीधा कहां है, वो बाहर है। तो ये था हमारा इफ स्टेटमेंट और इफ स्टेटमेंट का प्रोग्राम्स। नेक्स्ट कंडीशन है हमारी इफ एल्स स्टेटमेंट, और इफ एल्स स्टेटमेंट, यह स्टेटमेंट इफ एल्स निर्देश में दी गई शर्त के सत्य होने पर इफ के नीचे लिखे निर्देशों के ब्लॉक को क्रियान्वित करता है। और यहां पर क्या है, इफ एल्स जो इफ के नीचे की शर्त है, जो कंडीशन है, उसको भी वो उस ब्लॉक को भी क्रियान्वित करेगा। यानी एल्स का अर्थ अन्यथा नीचे लिखे कथनों के ब्लॉक क्रियान्वित करता है, बाद में प्रोग्राम के शेष निर्देश क्रिया क्रम अनुसार हो जाते हैं। तो इस प्रकार हम इसे देख सकते हैं कि प्रोग्राम्स हमारा स्टार्ट यहां से है, कंडीशंस, इफ कंडीशंस लगी है, और इफ कंडीशंस में कि ए ग्रेटर देन 0 कंडीशन वही है। अब यहां पर कंडीशन ट्रू और फॉल्स, सही या गलत है। यदि यस है तो कहां जाए, इधर की तरफ आए, यानी ट्रू हो जाए। यदि ए 0 से बड़ा है तो स्टेटमेंट यहां आ जाए, और स्टेटमेंट 1 में हम क्या करेंगे कि कोई मैसेज की संख्या पॉजिटिव नंबर है। यदि 0 से बड़ा नहीं है तो क्या है, नो फॉल्स है, और
अब वो फॉल्स की तरफ जाए, और फॉल्स में दूसरा स्टेटमेंट क्या होगा कि नॉट पॉजिटिव नंबर या नेगेटिव नंबर, हम जो भी मैसेज में टाइप करेंगे वो इधर आ जाएगा, और उसके बाद ये प्रोग्राम की समाप्ति की तरफ जाएगा। तो ये इफ एल्स स्टेटमेंट है जिसमें अन्यथा की स्थिति उत्पन्न हो रही है कि यस या नो। और हमने जब पहला जो प्रोग्राम था उसमें केवल इफ, केवल जांचना है यदि पॉजिटिव है तभी वो उसका आउटपुट हो, उसी का मैसेज आए, अन्यथा की स्थिति में कोई भी मैसेज प्रिंट ना हो। और यहां पर क्या है कि या तो संख्या को पूर्ण रूप से दिखाए कि पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव दिखाए, यानी 0 से बड़ी है तो पॉजिटिव दिखाए, और 0 से छोटी है तो नेगेटिव दिखाए। कंडीशंस यानी सिंटैक्स, इफ कंडीशंस में कंडीशंस, इफ की बॉडी स्टार्ट स्टेटमेंट 1, इफ की बॉडी बंद एल्स, और स्टेटमेंट 2 यानी सेकंड स्टेटमेंट जो यस या नो जो भी है वहां पर आ जाए। तो यहां हम इसको प्रोग्राम में कैसे यूज करेंगे, तो इसी प्रोग्राम में हम इसको यूज कर लेंगे कि संख्या को पॉजिटिव और नेगेटिव जहां भी हमें पॉजिटिव करना है तो यहीं पर हम प्रोग्राम्स क्या कर देंगे, एल्स printf नेगेटिव नंबर तो अब यहां पर इफ और एल्स दोनों स्टेटमेंट साथ में आ रहे हैं। इफ एल्स, तो इफ पर क्या है कि कंडीशन लगी है नंबर ग्रेटर देन 0, यदि नंबर 0 से बड़ा है तो क्या मैसेज आए, पॉजिटिव नंबर। एल्स यदि 0 से बड़ा नहीं है तो क्या दिखाए, वो नेगेटिव नंबर। प्रोग्राम को हम रन करके देख लेते हैं। तो यहां पर हमने संख्या 5 इनपुट की है, और 5 इनपुट की है तो आउटपुट में क्या आ रहा है, हमारा पॉजिटिव नंबर आ रहा है। नेक्स्ट दोबारा रन करके देखते हैं। इस बार हमने -5, तो यहां पर जैसे हमने -5 दिया है तो मैसेज आ रहा है नेगेटिव नंबर। तो ये हमारा इफ स्टेटमेंट और इफ एल्स स्टेटमेंट दोनों हमारे यहाँ पर प्रोग्राम्स भी रन हो चुके हैं और उसकी कोडिंग भी पूर्ण हो चुकी है। नेक्स्ट हमारा है नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट। नेस्टेड इफ है यानी जब इफ की बॉडी के अंदर दूसरा इफ स्टार्ट हो रहा हो तो उसे नेस्टेड इफ कहते हैं। जब किसी प्रोग्राम में इफ और एल्स दोनों निर्देशों के ब्लॉक में एक और इफ निर्देश का प्रयोग किया जाए तो यह नेस्टेड इफ निर्देश कहलाता है। और यहां पर प्रोग्राम्स स्टार्ट यहां से हो रहा है कंडीशंस, तो कंडीशंस यहां पे लगेगी और कंडीशन यहां पे लगेगी तो यस या नो। तो यदि नो है तो इधर की तरफ आएगा, नहीं फॉल्स है ये, और फॉल्स है तो इधर स्टेटमेंट जो स्टेटमेंट है वो इधर पास होगा और सीधा कहां पर आ जाएगा, प्रोग्राम की समाप्ति पर आ जाएगा। और यदि बॉडी ट्रू होती है, यस होती है कंडीशंस, तो नेक्स्ट इफ पर आ जाएगा और दूसरी कंडीशन पर वो टेस्टिंग करेगा और यहां भी दूसरी टेस्टिंग पर भी यस या नो के आधार पर आगे ट्रांसफर फ्लो ट्रांसफर होगा। और उसके बाद में वो प्रोग्राम की समाप्ति पर आएगा। सिंटैक्स इफ कंडीशंस स्टेटमेंट एल्स, एल्स की बॉडी स्टार्ट, इफ नेक्स्ट इफ आ रहा है, कंडीशंस स्टेटमेंट एल्स, एल्स की बॉडी स्टार्ट और फिर स्टेटमेंट और उसके बाद में इफ की बॉडी क्लोज। तो ये हमारा नेस्टेड इफ है। इसके प्रोग्राम को भी हम देख सकते हैं और मार्क्स के आधार पर ग्रेड कैसे क्रिएट की जाती है तो उसके लिए हमने प्रोग्राम उदाहरण देखा है। तो हैज इंक्लूड studio.h जो प्रोग्राम का जो प्रोग्रामिंग स्ट्रक्चर है, इंट मेन प्रोग्राम की बॉडी यहाँ से स्टार्ट है, इंट मार्क्स वेरिएबल हमने मार्क्स इनपुट यानी वेरिएबल डिक्लेयर किया है, printf
में मैसेज एंटर योर मार्क्स, और स्कैनअप से हमने %D एंड मार्क्स, जैसे ही मार्क्स को हमने एंटर किया तो वहाँ पर तुरंत स्टार्ट हो जाता है हमारा कंडीशंस, और कंडीशंस हमारी क्या है, नेस्टेड इफ हम यहाँ यूज कर रहे हैं। तो पहली कंडीशन हमारी इफ होगी मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 75, यदि हमने जैसे 75 या 75 से ऊपर एंटर किए हैं तो मैसेज क्या दे, ग्रेड 1, पहली कंडीशंस। दूसरी कंडीशंस एल्स इफ मार्क्स यदि ग्रेटर देन इक्वल 50, यानी 50 या 50 से ऊपर, 50 से ऊपर यानी 75 से कम और 50 से ऊपर, जैसे इसके बीच की जो संख्याएं आती है तो मैसेज क्या हो, ग्रेड B। नेक्स्ट कंडीशंस एल्स इफ मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल 35, और जैसे ही 35 और 50 से कम के मार्क्स हम एंटर करते हैं तो ग्रेड C मैसेज में आए। एल्स अन्यथा क्या है, फेल, यदि ये 35 से कम है तो क्या देंगे, फेल का कंडीशंस आए। हमको रन करते हैं तो एंटर योर मार्क्स, और हमने मार्क्स 78 हमने एंटर किए हैं, यानी 75 से अधिक है, तो हमारा मैसेज क्या आ रहा है, ग्रेड 1। नेक्स्ट दोबारा चेक करते हैं हम 59 है एंटर कर रहे हैं, यानी 75 से कम है और 50 से ये अधिक है, तो ग्रेड B। नेक्स्ट हम दोबारा चेक करते हैं 38 यानी 35 से अधिक है और 50 से कम है, तो ग्रेड C। नेक्स्ट हम फिर चेक करते हैं, हम यहाँ 24 डालते हैं तो 35 से कम है, तो क्या है, फेल। तो ये प्रोग्राम हमारा क्या है, नेस्टेड इफ का उदाहरण है। नेक्स्ट हमारा यहाँ पर जो ब्रांचिंग का जो कंडीशन है वो है स्विच केस स्टेटमेंट। यह स्टेटमेंट प्रोग्राम में किसी शर्त की एक से अधिक स्थितियों को जांचने के लिए क्रियान्वित किए जाने वाले निर्देशों का चुनाव करता है। जब प्रोग्राम में कंडीशन एक से अधिक हो तो उस स्थिति में हमें उन कंडीशनों में से किसी एक का जो चुनाव करना हो, सिलेक्शन करना हो, तो वहां पर हम स्विच केस का प्रयोग करते हैं। और स्विच केस का जो सिंटैक्स है, तो स्विच एक्सप्रेशंस, स्विच की बॉडी स्टार्ट, केस 1 स्टेटमेंट ब्रेक, पहला स्टेटमेंट है वो बंद हो जाएगा यानी ब्रेक हो जाएगा। केस 2 नेक्स्ट स्टेटमेंट ब्रेक, केस 3 स्टेटमेंट ब्रेक। और ये केस की कंडीशंस जो है, केस की जो संख्या है वो कुछ भी हो सकती है, यानी कितनी भी हो सकती है, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और लास्ट में हम डिफॉल्ट डालते हैं, यानी डिफॉल्ट स्टेटमेंट कोई भी स्टेटमेंट हम यहाँ पर डाल सकते हैं। और ये स्विच केस की जो बॉडी है वो क्लोज है। स्विच केस का उदाहरण यदि हम देखें तो स्विच केस के उदाहरण में हम देखते हैं स्विच केस हैज इंक्लूड, और हैज इंक्लूड में प्रोग्राम का जो स्ट्रक्चर्स है, इंट मैन, मैन प्रोग्राम की बॉडी, और मैन प्रोग्राम की बॉडी स्टार्ट। इंट में चॉइस, यानी हमने वेरिएबल यहाँ पर चॉइस लिखा है। प्रिंटफ में एंटर ए नंबर 1 2 3, यानी 1 से 3 तक के कोई भी संख्या यानी डिजिट हमें एंटर करनी है। स्कैनअप में चॉइस, और स्विच की बॉडी यहाँ पर स्टार्ट हो जाएगी। और स्विच में एक्सप्रेशंस में पास क्या होगा, जो हमारा वेरिएबल है वही यहाँ पर पास होगा, जो हमने इसके लिए वेरिएबल डिक्लेयर किया है। स्विच केस की बॉडी, स्विच केस 1 प्रिंटफ में यदि हमने 1 पास करते हैं, 1 एंटर करते हैं, तो मैसेज में क्या है, यू सेलेक्टेड 1 ब्रेक। यदि केस 2 यानी हम यदि 2 प्रयास
प्रेस करते हैं, 2 पास कर, 2 नंबर, 2 संख्या नंबर 2 प्रेस करते हैं, 2 टाइप करते हैं, तो मैसेज क्या है, यू सेलेक्टेड 2 ब्रेक केस 3 और केस 3, तो यहां पर मैसेज में क्या है, यू सेलेक्टेड 3 ब्रेक, और डिफॉल्ट में क्या होगा कि इनवैलिड चॉइस, आपकी जो चॉइस है, जो हमने 3 संख्याएं केस बनाए हैं 1 2 3, इन में से आपने कोई और सेलेक्ट नहीं किया है, यानी आपकी जो चॉइस है वो इनवैलिड है, प्लीज एंटर 1 2 और 3, यानी 1 2 3 में से ही कोई आपको चॉइस करनी है। और ये स्विच केस की बॉडी क्लोज है और मेन प्रोग्राम की बॉडी क्लोज है। प्रोग्राम की कोडिंग को देखें तो प्रोग्राम की कोडिंग यानी रन करके देखें तो एंटर ए नंबर, और कोई भी संख्या हम एंटर करें 1, तो यू सेलेक्टेड 1, इस बार हम 3 पास करें तो यू सेलेक्टेड 3, इस बार हम 2 को पास करते हैं तो यू सेलेक्टेड 2, और नेक्स्ट हम देखते हैं, इस बार हम कोई और संख्या यानी 8 टाइप करते हैं तो इनवैलिड योर चॉइस, प्लीज एंटर 1 2 और 3, यानी इनमें से कोई एक आपको पास करना है। तो ये थे हमारे कंट्रोल स्टेटमेंट के ब्रांचिंग के चारों जो कंडीशन है, चारों जो इफ एल्स स्विच केस है वो और उनके प्रोग्राम्स। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको नई नई वीडियो समय से प्राप्त होती रहे। जय हिंद, जय भारत।